पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से बयान जारी। कहा, भारत को आगाह कर दिया गया है कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय दावे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंडिया ऐसा करने से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। वज़ीर ख़ारजा का बहरीनी हममनसब से राबिता। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बहरीन के हममनसब शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी से टेलीफोनिक बातचीत। कोरोना सूरत हाल और इस वबा से नबरुद आसमा होने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानियों की वापसी और कैदियों की रिहाई पर अपने बहरीनी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जफर का ईरानी वजीर सेहत से राबिता। डॉक्टर जफर मिर्जा की ईरान के वजीर सेहत डॉक्टर नामकी से वीडियो लिंक पर बातचीत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम से आगाह किया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर नामकी ने ईरान की जानिब से किए गए इकदाम पर रोशनी डाली। लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, SOPs पर अमल न किया तो कोरोना तेजी से फैलेगा। टाइगर फोर्स लोगों में शऊर पैदा करेगी। वायरस के बायस पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ा। दिहाड़ीदार और छोटा तबका लॉकडाउन से बहुत मुतासर हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने रजाकारों के लिए दरख्वास्त की कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बड़े मसाइल हैं। मौजूदा सूरत हाल में टाइगर फोर्स का अहम किरदार अदा होगा। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। FATF की पाबंदियां भारत पर लगनी चाहिए। पंजाब वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत मुल्की पॉलिसियों में ही हमारा फ़ख्र है। मकबूजा कश्मीर में 9 माह से कर्फ्यू है। कोरोना की जंग पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कोरोना अस्कुत नोटिस में रिमार्क्स। कहा, किसी चीज़ में शफाफियत नहीं। लगता है कि सारे काम कागजों में हो रहे हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। किट्स पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात फिर सामने आएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब के रूबरू पेश। शहबाज शरीफ ने नैब ऑफिस में 2 घंटे से जायद वक्त गुजारा। नैब टीम के सवालात के जवाब देकर वापस रवाना हो गए। जराये के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब किया। ये पूछ लिया तो कोई बुरा तो नहीं किया। अगर ये क्या बताएं, आपका मॉडल टाउन का घर कितने अरसे से जनाब एक कैंप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कोई बुरा तो नहीं किया। अब पिछली 2 पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होकर बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो नैब का सामना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो नैब का सामना करें। सबको मालूम है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने कितनी करप्शन की है। अबू धाबी से आने वाली परवाज EY321 के 100 से ज्यादा मुसाफिरों में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आ गए।
परवाज 28 अप्रैल को 200 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जदीद खुदकार स्कैनर से स्क्रीनिंग की गई थी। एसओपी के तहत महकमा सेहत की टीम ने करंतना मुंतकिल किया। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 20,186 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 22 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 462 हो गई। मुल्क भर में नादरा के दफातर खुल गए, लोगों की लंबी कतारें लग गईं। शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए 15 मई के बाद रुजू करना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, हलाकतों की तादाद 2,48,285 हो गई। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1,154 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 68,598 हो गई। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने चीन को कोरोना वबा में शिद्दत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, चीन के पास दुनिया में नाजिल होने वाली इस आफत को रोकने का मौका था। चीन ने मालूमात छुपाने और गुमराह करने की कोशिश की। हुकूमत ने बजट 2020 की तैयारी शुरू कर दी। कोरोना वबा के बायस मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए सेल्स टैक्स में तारीखी कमी करने की तजावीज़, आवाम को रिलीफ देने की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 सस्ता। अमेरिकी करेंसी 159 रुपए में ट्रेड हो रही है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से ₹8.89 सस्ता हो गया। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन डोनेशन बॉक्स बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत अब जरूरतमंदों के लिए दी जाने वाली इमदाद से रोशन हो गई। 828 मीटर बुलंद इमारत में लगी 12 लाख लाइटों में से एक लाइट 10 दिरहम की डोनेशन पर रोशन होगी और यूं जैसे जैसे इमदाद आती जाएगी बुर्ज खलीफा रोशन होता जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इंडिया ऐसा करने से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ज़राए के मुताबिक सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक भारतीय दावे पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहरीन के हम मनसब शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी से टेलीफोनिक राबिता करके कोरोना सूरत हाल और इस वबा से नबरुद आसमा होने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानियों की वापसी और कैदियों की रिहाई पर अपने बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की ईरान के वज़ीर सेहत डॉक्टर नामकी से वीडियो लिंक पर बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर नामकी ने ईरान की जानिब से किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली और ये कहा कि उनकी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दामात किए। ईरान ने समाजी मेल जोल में फासले पर कौमी पॉलिसी बनाई, जिसे पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले अफराद की तादाद और उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स आज से मुल्क भर में ऑपरेशनल हो जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना टाइगर फोर्स असासा है जो हर मुश्किल में काम आएगी। कोरोना वबा काबू में है, जल्द मुकम्मल काबू कर लेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पंजाब और KPK के वज़राए आला, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माऊन ख़ुसूसी उस्मान डार का कहना है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पर तनकीद करने वाले पहले टाइगर फोर्स टर्म ऑफ रेफरेंस TORs पढ़ लें। उस्मान डार ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर नौजवान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं। टाइगर फोर्स किसी भी सियासी वाबस्तगी से बिल्कुल बालातर है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो नैब का सामना करें। सबको मालूम है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने कितनी करप्शन की। नैब ने बुला लिया है तो कौन सी क़यामत आ गई, क्यों शोर मचाया जा रहा है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने FC कॉलेज के मुलाजमीन में हुकूमत की जानिब से राशन तकसीम की तकरीब में किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी नेकी है। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना ने दुनिया के हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर किया। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 9 माह से कर्फ्यू है। भारत में मुसलमानों के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया है। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि सेकुलर होने के दावेदार भारत बेनकाब हो चुका। भारत में रिलीफ पैकेज देने से पहले अकीदा और मजहब पूछा जाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में अक़लियतों को मुसावी हकूक़ मिलेंगे। भारत में अक़लियतें बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारा जात क्या है। नैब ने अगर ये पूछ लिया तो कोई बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर ये पूछ लिया कि बताएं आपका मॉडल टाउन का घर कितने अरसे से जनाब एक कैंप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो बुरा तो नहीं किया। नैब ने अगर पूछ लिया कि जनाब आप हमें ये बताएं कि आपकी जो विरासत के अंदर प्रॉपर्टी मिली है उसके कोई हिसाब किताब दे दें, तो मेरा ख्याल कोई बुरा नहीं किया। अब पिछली 2 पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होकर बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये अहमकों की जन्नत में, रूलों की बहिश्त में रहते हुए वहाँ से आए थे वापस। इनको पता नहीं किसने सहाने ख्वाब और बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े का मजाक, कुछ पता नहीं कौन से जनाब वो मुस्तकबिल के जनाब वो कोई सिनेरियो इनके सामने रखा था, लेकिन अब वो अपनी औकात में आ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि बुनियादी तौर पे वो एक क्रिमिनल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोरोना वबा में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्कुत नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना अस्कुत नोटिस में रिमार्क्स दिए। कहा, किसी चीज़ में शफाफियत नहीं, लगता है सारे काम कागज़ों में हो रहे हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात फिर सामने आएगी। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 20,186 तक पहुँच गई। एक दिन में 22 अफराद जाँ भग, जिसके बाद अमवात की तादाद 462 हो गई। मुल्क भर में अब तक 2,12,511 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,522 टेस्ट नए भी किए गए हैं। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान कराची से सबसे ज़्यादा 357 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 2,571 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब तक 66,623 टेस्ट हो चुके हैं। अबूधाबी से आने वाली परवाज़ EY321 के 100 से ज़ायद मुसाफिरों में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आ गए। परवाज़ 28 अप्रैल को 200 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जदीद खुदकार स्कैनर से स्क्रीनिंग की गई थी। SOP के तहत महकमा सेहत की टीम ने मुसाफिरों को करंतना मुंतकिल कर दिया।
महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से 4 प्रवासों के जरिए 2 हफ्तों के दौरान 932 मुसाफिर वतन वापस आए, जिनकी एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की गई थी। इनमें से मजीद 189 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 35 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि अमवात की तादाद भी 2,48,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 11,88,000 से ज़ायद हो चुकी है। हलाक अफराद की तादाद 68,500 से ऊपर हो चुकी है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के भरपूर इक़दाम की बदौलत मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम में मदद मिली है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में कहा कि इस आलमी वबा से पैदा होने वाली माशी बहरान के पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी। ईरान में कोरोना के केसेस में कमी के बाद मुल्क के बाज़ हिस्सों में मसाजिद खोलने का फैसला। तर्जुमान हुकूमत का कहना था कि उम्मीद है कि मुल्क में आने वाले दिनों में ये रुझान जारी रहेगा। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर के सामने पेश हो गए। शहबाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। नैब हुकाम का कहना है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक सवालों के जवाब न दे सके। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम को मुतमईन न कर सके, लिहाजा उन्हें 2 जून को दोबारा तलब कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब हुकाम को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत में पेश न किया जा सका। जेल हुकाम ने फाजिल जज को बताया है कि कोरोना वायरस के बायस हमजा शहबाज को पेश करना नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामून ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने और सीनियर रहनुमा हैं। वो आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट की रोशनी में पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हुकूमत ने बजट 2020 की तैयारी शुरू कर दी। कोरोना वबा के बायस मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए सेल्स टैक्स में तारीखी कमी करने की तजावीज़। आवाम को रिलीफ देने की सिफारिशात का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीरत ख़जाना का कहना है कि माली साल के बजट में सेल्स टैक्स की शरह 5% तक लाने की तजवीज़ भी दी गई है। मुल्क भर में नादरा के दफातर खुल गए, लोगों की लंबी कतारें लग गईं। शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए 15 मई के बाद रुजू करना होगा। तर्जुमान नादरा के मुताबिक नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक कराने वाले साइलिन को तरजीह भी दी जाएगी। वेनेजुएला के सदर का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम। वेनेजुएला में समुंदर से दरअंदाजी करके सदर निकोलस को मासूल करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वाले 8 मुबैना हमला आवरों को हलाक कर दिया गया है, जबकि ग्रुप ने तेज़ रफ्तार कश्तियों के जरिए दारुल हुकूमत कॉरकोलॉस से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या मेक्सिको के साहिल समुंदर पर उतरने की कोशिश की, जिसे फ़ौज और ख़ुसूसी पुलिस ने नाकाम बना दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी साल ईद उल फितर पर नई करेंसी नोट जारी न करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि इस ईद पर आवाम स्टेट बैंक के मौजूदा साबिक मुलाजमीन को नई करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक स्टेट बैंक की कोविड-19 कमेटी ने इस बात का फैसला किया कि 29 अप्रैल के होने वाले इजलास में किया था। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे सस्ता होकर 159 रुपये में ट्रेड होने लगा। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 8 रुपये 89 पैसे सस्ता 7 अप्रैल को डॉलर 167 रुपये 89 पैसे पर ट्रेड होता रहा, जबकि रुपए की कदर में अब तक 5.2% इजाफा हुआ, जबकि बैरूनी कर्जों की बोझ में 950 अरब रुपये कमी हो गई।
आगे बढ़ते हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन डोनेशन बॉक्स बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत अब ज़रूरतमंदों के लिए दी जाने वाली इमदाद से रोशन होगी। 828 मीटर बुलंद इमारत में लगी 12 लाख लाइटों में से एक लाइट 10 दिरहम की डोनेशन पर रोशन होगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।